सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। देखिए, जब चर्चा भगवान की चल रही है, जब कथा भगवान की चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। हर कथा में कुछ ना कुछ रहस्य रहता है, हर कथा में कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा रहता है। तो आप लोग कथा को अंत तक सुना करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक बड़ा ही गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी और उनके दो बेटे थे। दो बेटे थे। जब उनका बड़ा बेटा पैदा हुआ तो बहुत विपत्ति आ गई उन पे। जब बड़ा बेटा पैदा हुआ उस समय तो ऐसा आंधी तूफान आया, ऐसा आंधी तूफान आया कि उनका थोड़ा सा खेत था, थोड़ी सी फसल हुई थी, वो उस तूफान में उड़ गई। और उनका घर जो था मिट्टी का था, उस पे फूस काट के और झोपड़ी डाले हुए थे, वो झोपड़ी भी उड़ गई। जिस समय तूफान आया था उसी समय उनके बड़े लड़के का जन्म हुआ। तो जब बड़े लड़के का जन्म हुआ, ऐसा घटना घट गया, तो उसका नाम उजरना रख दिए लोग कि आया है तो सब कुछ उजाड़ दिया है, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। धीरे धीरे समय बीता, उनको एक पुत्र और हुआ। जब वो पुत्र हुआ, उस साल फसल भी बहुत बढ़िया हुई। और जो उनका मिट्टी का घर था जिसपे झोपड़ी रहती थी, वो मिट्टी का घर ईंटे का एक ही कोठरी बन गया, पक्का घर बन गया। और इसके बाद लड़के का जन्म हुआ तो उसका नाम बसौना रखे, कि मतलब ये बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यमान है कि ये पैदा हुआ है। तो देखो, हमारा घर द्वार भी बन गया, इस साल की फसल भी बहुत बढ़िया हुई है। कुछ लोग होते हैं ऐसे सोच के कि अगर जो कोई दुर्घटना हो जाए, उस समय कोई बच्चा जन्म ले, तो उसका उसी हिसाब से नामकरण कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान की कुदरत की ऐसी देन है कि जिसकी संतान नहीं है वही समझता है कि बच्चों के बिना जीवन कैसा है। हमारा कमाया धमाया सारा दुख तकलीफ सुख सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है, बाकी कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। तो एक बेटे का नाम वो उजरना रख दिए और एक बेटे का नाम बसौना रख दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब समय बीतने लगा, उजरना बसौना तो बड़े हो गए, पर उसके पिताजी की आंख अंधी हो गई। आंख से उनको दिखता नहीं था, अब काम काज ठीक से कर नहीं पा रहे थे। तो जो उजरना था, बड़ा लड़का था, तो बसौना ज्यादा चालाक बनता था। बसौना को ज्यादा लोग मानते थे, छोटे वाले लड़के को। बड़े वाले लड़के को कोई मानता नहीं था, उसको कोई अहमियत नहीं देता था कि ये तो जब पैदा हुआ तो इतनी बड़ी विपत्ति आ गई थी, इसलिए उस लड़के को लोग थोड़ा भी मानते नहीं थे, दोनों माता पिता।
और वही बसौना को बड़ा दुलार देते थे, खूब बढ़िया भोजन कराते, उसको बढ़िया से कपड़ा पहनाते, उसको उसका मतलब रहन सहन ही अलग लोग कर दिए थे। जब धीरे धीरे समय बीता तो जो उजरना था वो शिव भक्त निकला। वो शिव की आराधना करता, शिव की पूजा करता, महादेव की सेवा करता। और जो बसौना था उसको भगवान से कोई मतलब ही नहीं था। वो कभी ना पूजा पाठ करता था, ना ही अपने माता पिता की इज्जत करता था। ये नहीं है कि चलो भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर अपने माता पिता की इज्जत तो कर रहा है। तो बसौना ना तो पूजा पाठ करता था और ना ही अपने माता पिता का ध्यान ही रखता था। हमेशा उनको तंज कसता, कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहता कि आपने क्या हमारे लिए किया, बहुत किए तो हमारा पेट पाले। पर पेट पालने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, ये कभी कभी बच्चों को भी समझ में नहीं आता। तो बसौना एक दिन कहा कि पिताजी ऐसा है कि मैं कुछ काम करने जाना चाहता। जब ये बात कहा तो उसके पिताजी बड़ा प्रसन्न हुए कि देखो उजरना बड़ा बेटा है, उजरना तो कुछ सोचता ही नहीं, देखो बसौना बसौना कमाने की सोच रहा है। उसके पिताजी अनुमति दे दिए। उसके पिताजी अनुमति दे दिए। बसौना एक दिन अपने घर से निकला और चलते चलते दूसरे राज्य में चला गया। दूसरे राज्य में चला गया तो वहाँ एक राजा के यहाँ नौकरी खोजने पहुंचा। तो वहाँ का राजा बड़ा ही दुराचारी था। राजा ये सोचता था कि हमारा काम भी हो जाए, हमको उसकी तनख्वाह भी नहीं देनी पड़े, कुछ देना ना पड़े, इसलिए पहले ही अपनी एक शर्त रख देता था। शर्त बसौना से रखा कि देखो बसौना, अगर जो तुमको हमारे यहाँ नौकरी करनी है तो तुमको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर जो तुम उसमें सफल हुए तब तो तुमको तनख्वाह मिलेगी, और नहीं सफल हुए तो तुम्हारा नाक कान काट के तुमको यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो बसौना सोचा कि मैं तो बुद्धिमान हूँ ही, काम काज कर ही लूँगा, आखिर कौन सा हमसे काम करवाएगा कि हमारी नाक कान काट लेगा। बसौना बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। राजा कहे कि देखो रोज तुमको पत्ते पे भोजन मिलेगा, और दूसरी बात कि जब महीना पूरा होगा तभी तुमको तनख्वाह देंगे, इससे पहले 1 रुपया तुमको देंगे नहीं। और अगर जो तुम हमारे यहाँ 1 महीने टिक गए तो तुमको तनख्वाह मिलेगी। अगर जो 1 महीने से पहले तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुमको 1 दिन की भी तनख्वाह मिलेगी नहीं, और तो और तुम्हारे नाक कान काट दिए जाएंगे। बसौना कहा कि ठीक है। अब बसौना को राजा के यहाँ नौकरी तो मिल गई, बाकी अब उसका दुराचार शुरू हुआ। रोज बसौना से मेहनत वाला काम कराता, और जब शाम होती तो भोजन करने का समय होता तो पत्ता बसौना लाता। तो बसौना के नहीं समझ में आता था, क्योंकि बड़ा दुलार में पला हुआ था, वो कभी कष्ट किया नहीं था। जाता तो बरगद का पत्ता लाता। बरगद का पत्ता कितना बड़ा रहेगा, बहुत रहेगा तो इतना बड़ा रहेगा, उसमें खाना इतना अटता था। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, बसौना का पेट भी नहीं भरता था। अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब उसको एक दिन ये महसूस हुआ कि मैं तो कुछ दिन यहाँ रहूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, इससे बढ़िया कि मैं यहाँ से चल चलूं। बसौना एक दिन सोचा कि चोरी से भाग जाऊं। तब तक राजा के सैनिक देख लिए, बसौना को पकड़ के राजा के पास लाए। बसौना कहा कि राजा साहब, हम आपके यहाँ रहना नहीं चाहते। राजा कहे कि इसकी नाक कान काट ली जाए। अब बसौना का नाक कान काट के छोड़ दिया गया। बसौना दुख के हालत में अपने घर पहुंचा, माता पिता के पास। 1 रुपया लिया नहीं, दूसरा नाक कान कट गया। जब घर पहुंचा तो जो उजरना था वो देखा कि देखो हमारा भाई बड़ा तकलीफ में आया, बड़ी परेशानी में आया है। हे महादेव, हमारी सहायता करिए, हमको कुछ करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हमारे अंधे माता पिता हैं, हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, हमारा भाई है, भाई की ये दुर्दशा हो गई, आखिर हमारा घर कैसे चलेगा। हे महादेव, हमारी मदद करिए, हे गुरु हमको मार्ग दिखाइए। अब किसी तरह एक दिन काटा उजरना। इसके बाद
अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं काम करने जाना चाहता हूँ। तो पिताजी तो उसको मानते नहीं थे। पिताजी कहे जाओ जाओ, जो मेहनती था, जो बुद्धिमान लड़का हमारा था वो तो कमा नहीं पाया, तुम क्या कमा पाओगे, जाओ। अब उजरना उनकी इस बात का भी बुरा नहीं माना, सोचा माता पिता हैं, दिल दुख रहा है, इस समय जरूरत जिस चीज की है वो घर में है नहीं, तो पिताजी गुस्से में बोल रहे हैं। उजरना कुछ नहीं कहा, घर से अब निकल गया कमाने। वो भी काम खोजते खोजते उसी राज्य में जा पहुंचा जहां वो राजा दुराचारी था। जब राजा के राज्य में पहुंचा तो काम खोजने लगा, तो एक व्यक्ति बताया कि देखो भाई, एक राजा है, उसके यहाँ काम तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, बाकी वो भोजन पत्ते पे कराता है, और अगर जो काम उसके यहाँ 1 महीने करते रहो तो तनख्वाह देगा, नहीं तो वो नाक कान काट के और छोड़ देता है। देखो हमारे राज्य में ज्यादा लोग नाक कान कटे हुए मिलेंगे। उजरना सोचा कि बड़ा विचित्र राजा है और बड़ी विचित्र इसकी जो है कि शर्तें हैं। अब उजरना गया राजा के पास, कहा राजा साहब हमको आपके यहाँ नौकरी करनी है। राजा अपनी शर्त बताए तो कहा कि ऐसा है कि मैं शर्त पे खरा उतर गया, अगर जो मैं 6 महीना आपके यहाँ टिक के दिखा दिया तो आप इसके बदले में क्या करेंगे। राजा कहे कि जो तुम चाहो, जो तुम चाहोगे वही होगा। राजा तो जानते ही थे कि ये तो जल्दी भाग जाएगा। अब जो उजरना था वो अब राजा के यहाँ काम करने लगा। जब राजा उसको मेहनत का काम देते तो उजरना 2-4 लोगों की मदद लेके उस काम को पूरा कर देता है। जब शाम होती, भोजन करने की बारी आती, तो केले का पत्ता लेके आता। केले के पत्ता आप लोग जान ही रहे कि बड़ा होता है, केले का पत्ता लेके आता और केले के पत्ते पे भोजन लेता। अब इतना भोजन लेता कि उसमें 4-6 लोग खा लें। जिससे अपना काम करवाता था उसको भी भोजन कराने लगा, उसका भी पेट भरने लगा। अब धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तो राजा सोचा कि बड़ा ही चालाक लग रहा है। तनख्वाह दिए, तनख्वाह उजरना अपने घर भेजा। उसके माता पिता बड़ा प्रसन्न कि इस दुख की घड़ी में उजरना काम आया। अब उजरना हर महीने तनख्वाह भेजने लगा। 6 महीने राजा के पास टिक गया। जब 6 महीने टिक गया तो राजा पूछे कि अच्छा ये बताओ, तुम तो 6 महीने टिक गए, तुमको क्या चाहिए। तो उजरना कहा आपके राजपाट में का आधा हिस्सा चाहिए और आपका नाक कान दोनों मैं कटवाऊंगा। राजा पहले ही कहे थे कि जो तुम चाहोगे वो होगा। राजा नतमस्तक हो गए, कहे ठीक है उजरना, हम तुमसे प्रसन्न हैं कि तुम हमारे राज्य के मंत्री बन के हमारे राज्य को बढ़िया से चला सकते हो। तो राजा आधा राजपाट भी उसको दे दिए और साथ में अपनी नाक कान कटवाने के लिए तैयार हो गए। उजरना कहा कि समझिए आपके नाक और कान दोनों कट गए, आपने इस बात की मंजूरी दे दी, समझिए आपके नाक कान दोनों कट गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुए उसकी बुद्धिमानी चतुराई से। अब उजरना अपने माता पिता को खबर भिजवाया कि माँ, पिताजी और बसवना तीनों लोग हमारे पास चले आओ, हमको राजमहल में हिस्सेदारी मिल गई है और मैं बढ़िया पद पे यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, तुम लोग आओ, यहाँ तुम लोग को बहुत सुख मिलेगा। तो देखिए, कोई विपत्ति आ जाने से, नामकरण कर देने से व्यक्ति अपनी काबिलियत नहीं भूल जाता है। जो व्यक्ति काबिल रहेगा, जो व्यक्ति होशियार रहेगा, चालाक रहेगा और जिस पे महादेव की कृपा रहेगी, वो व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। कठिन से कठिन काम हो उसको भी वो कर सकता है। तो इसलिए किसी के जन्म के समय कोई दुर्घटना होती तो इस हिसाब से नाम रख के उसका अनादर नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा।
इसी कामना के साथ हर हर महादेव।